नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। इस मंच पर जुड़े सभी सदस्यों को मैं सहृदय और आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह इकोनॉमिक्स में माने अर्थशास्त्र में 12वीं क्लास के एक चैप्टर है जिसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति जिसे बोलते हैं। आज आपको मैं दो बातें सिखाऊंगा। आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, समाचार में ज़रूर सुना होगा, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। इन दोनों का मतलब मैं समझाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर इस मतलब को समझेंगे। आइए, क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है और हमारे देश में वो सेंट्रल बैंक यानी केंद्र बैंक का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहीं पर मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि आरबीआई जो है वह महंगाई को कंट्रोल करता है, गरीबी को कंट्रोल करता है, देश के विकास में भी काम करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक इतनी बड़ी संस्था ये कैसे कार्य करती है। तो आपको मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाऊंगा ये दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले LAF को देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बच्चों, सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कैश जो होता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। ठीक है, जब कैश का इनफ्लो होगा तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का बढ़ना। जब कैश का आउटफ्लो होगा तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी कम हो जाएगा। कैसे? अब ये काम कौन कर रहा है? कैश का आउटफ्लो इनफ्लो का हमारे देश में आरबीआई करती है। तो क्या फैसिलिटी देती है? फैसिलिटी जिसको आप समझना है, जैसे 2R, डबल R और यह ट्रिपल R है। ये डबल R का मतलब होता है रेपो रेट और ट्रिपल R का मतलब होता है रिजर्व रेपो रेट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बच्चों, ये जो रिजर्व रेपो रेट है और रेपो रेट है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, ये बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। जो रेपो रेट काम करेगा, ट्रिपल R उसका उल्टा काम करेगा, यानी कि इसका उल्टा काम है, अपोजिट है। समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर क्या होता है कि आरबीआई जो है लोन ऑफर करता है किसको? कमर्शियल बैंक में। तो आरबीआई कब लोन ऑफर करता है कमर्शियल बैंक में? जब हमारे यहाँ मंदी का समय चलता है, रिसेशन का समय चलता है, तो मार्केट में तरलता लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए लोगों के पास पैसे होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में तरलता लाने के लिए आरबीआई जो है लोन ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को कि भाई आइए लोन लीजिए। तो कमर्शियल बैंक जो है, हर कमर्शियल बैंक क्या होता है? आरबीआई के दिशा निर्देश पर ही कार्य करता है, वो अपने से बहुत सारे कार्य को नहीं कर सकता है। तब इसी पर आपको मैं समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए एक बैंक है, वो आरबीआई से लोन लेने गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए स्टेट बैंक है, वो आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई कहता है कि उसके एवज में मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेकर आरबीआई उसको लोन देगा। अब जो है रेपो का मतलब क्या होता है? रीपर्चेज। रीपर्चेज का मतलब मैं समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, तो मैंने आपको बेच दिया और बोला मैं 10 दिन के बाद फिर से वापस खरीद लूंगा। तो बेचने के बाद मैं फिर से वापस खरीदूंगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं रीपर्चेज। तो ये रीपर्चेज जो है, ये काम कौन करता है? ये दोनों का काम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? रीपर्चेज। ठीक, यानी कि अब इसको ध्यान से समझिए।
यानी कि बैंक इससे लोन लिया और फिर उसके बाद उसको चुका लेगा। जैसे मान लीजिए बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू लोन लिया तो फिर वो बॉन्ड को वो खरीदेगा वापस। अब लीजिए बहुत बड़ी बात है, ये अपना बॉन्ड बेचा, मान लीजिए 100 करोड़ में बॉन्ड को बेचा, ठीक है, 100 करोड़ में इस बॉन्ड को बेचा या लोन लिया तो फिर से बैंक उसे आरबीआई से ही खरीदेगा। अब इस पर क्या है, आरबीआई जो है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो जब रिसेशन का समय होता है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जब रिसेशन यानी मंदी का समय नहीं था तो 9% था, 8% था, मंदी के समय में इसको कम कर दिया गया, 7% कर दिया मान लीजिए। तो क्या होगा, इस 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक जो है आरबीआई से लोन लेगा। तो इसी 7% को डबल आर यानी रेपो रेट कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है, इससे क्या फायदा होगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इसका जबरदस्त फायदा होगा बच्चों। सबसे पहला फायदा क्या होगा, लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, ठीक है, कम ब्याज लगेगा। जब लोन सस्ता मिलेगा तो लोग अधिक से अधिक लोन लेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में डालेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यानी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और उसके बाद रोजगार जब होगा तो गरीबी घटेगी और देश का विकास होगा। तो आप ये समझ गए होंगे रेपो रेट के द्वारा ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी है किसका, आरबीआई का। अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल आर देखने। ट्रिपल आर बिल्कुल उल्टा है जैसा कि मैंने बताया था। इस परिस्थिति में क्या है, बैंक लोन देगा आरबीआई को, ठीक है, यानी बैंक लोन देगा आरबीआई को। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई आरबीआई लोन का क्या करेगा, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करेगा लोन का पैसा को। वह एक कंडीशन है हमारे इकोनॉमी में, जब इन्फ्लेशन अधिक हो जाता है यानी कि महंगाई बढ़ती है, जब मनी का सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो क्या करती है आरबीआई, ये चाहती है कि बाजार में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, उसको कम कर दिया जाए। तरलता को कम करने के लिए क्या करेगा, वह बैंकों से लोन लेगा, ठीक है, बैंकों से लोन लेगा। यदि मान लीजिए किसी बैंक के पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है, अब वो लोन ले लिया 400 करोड़ रुपया है, तो क्या बचा 600 करोड़ रुपया, ठीक है, बचा। यानी कि बैंक का लिक्विडिटी कम होगा तो इससे क्या होगा, बाजार में तरलता यानी पैसा का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा, लोन थोड़ा महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, तो लोन कुछ ही लोग लेंगे। इससे क्या होगा, लोगों का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे और इससे क्या होगा, महंगाई थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इस बात को। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ा अच्छा चीज लगेगा आपको, याद करने के लिए भी समझ सकते हैं। इसमें जो रिलेशन होता है ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसमें फिक्स कर दिया है। पहले क्या होता था, आरबीआई और बैंकों के बीच में हमेशा विवाद होता था, किस बात को लेकर, रेपो रेट का रेट को लेकर और रिजर्व रेपो रेट का रेट को लेकर, ठीक है। तो हमेशा 1% से ऊपर होता था, लेकिन अब उसको फिक्स करके 0.25 कर दिया गया, यानी कि इसका जो डिफरेंस रखा जाएगा वो 0.25 ही रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेपो रेट 9% है, ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट जो होगा वो 8.75 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर रिजर्व रेपो रेट आपका 8% है तो रिजर्व रेपो रेट जो होगा वो 7.75 होगा। अगर 7% आपका आरआर है, ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट आपको ये 6.75 होगा। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जब इसको कंट्रोल किया जाएगा तो थोड़ा सा क्या होता है, महंगाई बढ़ता है। लेकिन कोई भी बैंक ये नहीं चाहती है कि गरीबी बढ़े या बेरोजगारी बढ़े, तो इसको बैलेंस करके चलाना पड़ता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि हमारे देश का आरबीआई का भी बहुत बड़ा रोल होता है महंगाई को रोकने में, गरीबी को हटाने में, देश के विकास में और बेरोजगारी को समाप्त करने में। तो आपको इस वीडियो में जो ना समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दूसरे वीडियो के लिए भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।